ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। षष्ठो अध्याय दुर्वासा का कुंती को अमोघ कामन मंत्र देना। मंत्र के प्रभाव से कन्या अवस्था में ही कर्ण का जन्म। कुंती का राजा पांडु से विवाह। शाप के कारण पांडु का संतानों पाद में असमर्थ होना। मंत्र प्रयोग से कुंती और माद्री का पुत्रवती होना। पांडु की पुत्र और 500 पुत्रों को लेकर कुंती का हस्तिनापुर आना। सूर्य बोले, इस प्रकार उस शंतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। उसको सिंटागढ़ और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए और कालवश वे दोनों मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। पुण्य व्याजी के तेज से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि मुनि को देखकर उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। तत्पश्चात छोटी रानी व्याजी को देखकर पीली पड़ गई, जिससे व्याजी के कोप के कारण उसे पीतवन पांडु का जन्म हुआ। इसमें संदेह नहीं है। निपुण दासी ने व्याजी को संतुष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंश सत्यवादी तथा पवित्र विचार वाले वीर उत्पन्न हुए। बड़े होने पर भी अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं दिया गया और छोटे होते हुए भी पांडु को ही मंत्रियों ने राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। भीष्म की सम्मति से ही महाबली पांडु को राज्य प्राप्त हुआ तथा प्रतिभा संपन्न विदुर की मंत्रणा कार्य में नियुक्त किए गए। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थी। उनमें पहली सुबल पुत्री गांधारी कही गई है और दूसरी एक वैसी पुत्री जो गृह कार्य में प्रतिष्ठित की गई थी। वेदवादी विद्वानों ने पांडु की दो पत्नियां बताई हैं। एक सूचना की पुत्री कुंती और दूसरी मद्र देश की राजकुमारी माद्री। गांधारी ने परम सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए एवं वैश्या रानी ने युयुत्सु नामक एक कांतिमान और प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। कुंती ने कुमारी अवस्था में ही अपने पिता के घर रहते हुए एक सूर्य से कर्ण नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया था। तदंतर कुंती का विवाह पांडु से हुआ। ऋषिगण बोले, हे मुनिवर, सूर्य आप ये कैसी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं। पहले पुत्र उत्पन्न हुआ और बाद में पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। सूर्य के द्वारा कन्या कुंती से कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई? वह कुंती पुण्य कन्या कैसे रह गई जो पांडु के साथ उसका विवाह हो गया? यह आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूर्य बोले, हे दिविजगण, सुरसेन की वह पुत्री कुंती जब शिशु थी तभी राजा कुंती भोज ने उस सुंदर कन्या को मांग लिया था। उन्होंने उस सारु आसिनी कन्या को अपनी पुत्री बनाकर रखा और उसे अग्निहोत्र के काम में नियुक्त कर दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा वहाँ आ पहुँचे और चातुर्मास्य के लिए वहाँ रहने लगे। कुंती ने उनकी सेवा की, जिससे मुनिवर संतुष्ट हुए और उसको एक ऐसे मंत्र का उपदेश दिया जिसके प्रयोग से आवाहित किए गए देवता स्वयं उपस्थित होंगे और उसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। दुर्वासा मुक्ति के वहाँ से चले जाने पर अपने गृह में बैठी हुई कुंती उस मंत्र की परीक्षा के लिए मन में सोचने लगी कि मैं किस देवता का ध्यान करूं। उसने पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्य को देखा और उस मंत्र का उच्चारण करके उसने सूर्य का आह्वान किया। तब सूर्य अपने मंडल से अत्यंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके आकाश से कुंती के पास उस भवन में उतर आए। सूर्य देव को आते हुए देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई। वह सुंदरी कांपती हुई तत्काल रजोधर्म को प्राप्त हो गई। उस समय सुंदर नेत्रों वाली कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सूर्य से बोली, मैं आपके दर्शन से प्रसन्न हो गई। अब आप अपने मंडल को चले जाइए। सूर्य बोले, हे कुंती, आपने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया? भला आप मुझे बुला करके भी अपने समक्ष उपस्थित मुझे सूर्य की सेवा क्यों नहीं करती? हे चारु लोचने, मैं इस समय
कामाठ हो, अर्थ प्रेम के साथ मेरा सेवन करो। मंत्र के द्वारा अधीनता को प्राप्त मुझको आप व्यार करने के लिए ले चलो। कुंती बोली, हे धर्मज्ञ, मैं अभी कन्या हूँ। हे सर्वसाक्षी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे सुव्रत, आप मेरे प्रति अनुचित बातें न कहें, क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ। सूर्य बोले, यदि मैं इस समय व्यर्थ लौट जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं सभी देवताओं में निंदा का पात्र बनूंगा, इसमें संशय नहीं है। हे कुंती, यदि आप मेरे साथ रमन नहीं करोगी तो मैं आपको तथा उस मुनि को शाप दे दूंगा जिसने आपको वह मंत्र बताया है। हे सुंदरी, आपका कन्या धर्म स्थिर रहेगा, इस रहस्य को लोग नहीं जान सकेंगे। तथा हे वरान्य, मेरे सम्मानित तेजस्वी पुत्र आपको प्राप्त होगा। ये कहकर सूर्यदेव अपनी ओर आसक्त मन वाली एवं लज्जाशील उस कुंती से संचय करके तथा उसे मनोवांछित वरदान देकर चले गए। इस प्रकार उस सुशैनी कुंती ने गर्भ धारण किया और वह अत्यंत गुप्त भवन में रहने लगी। केवल उसकी एक प्रिय दासी ही इस रहस्य को जानते थे। कुंती के माता पिता भी इसे नहीं जानते थे। यथा समय उस गुप्त भवन में कुंती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सुंदर कवच तथा 2 कुंडलों से युक्त था और दूसरे सूर्य तथा कुमार कार्तिकेय के समान प्रतीत हो रहा था। धात्री ने उसे अपने हाथ में उठाकर लज्जा युक्त से कुंती से कहा, हे सुंदरी, मैं यहाँ हूँ, आप किस बात की चिंता कर रही हो? तत्पश्चात कष्टम जूसा में पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी, हे पुत्र, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत दुखित हूँ, जो कि आप प्राण प्रिय को त्याग रही हो। मैं अभागिन, आप सर्व लक्ष्मण संपन्न का परित्याग कर दे रही हो। सगुना निर्गुणा तथा सबकी स्वामिनी वे भगवती अंबिका आपकी रक्षा करे। वे जग जननी काम प्रदा कात्यायनी आपको दुग्ध पान कराए। हे पुत्र, आप साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र हो और मेरे प्राण प्रिय हो। ऐसे आपको इस निर्जन वन में एक दुष्ट तथा उल्टा स्त्री की बातें छोड़कर मैं कब आपका अति सुंदर मुख कमल देख पाऊंगी? हे पुत्र, प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में भी तीनों लोगों की जननी भगवती की आराधना नहीं की थी तथा भगवती शिवा के सुखदायक चरण कमल का भी मैंने कभी त्याग नहीं किया था। इसी कारण मैं सदा अभागिन हो। हे प्रिय, मैं आपको इस वन में त्याग कर जानबूझकर स्वयं किए गए इस पाप का स्मरण करते हुए संताप सहूंगी। सूर्य बोले, इस प्रकार कहकर कुंती ने मंजूषा में रखे हुए उस पुत्र को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए भयभीत भाव से धात्री के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके भयभीत व कुंती अपने पिता के घर में रहने लगी। जल में बैठी हुई वह मंजूषा अधिरथ नामक सूत को प्राप्त हुई। उस सूत की भार्या राधा थी। उसने बच्चे को मांग लिया। इस प्रकार सूत के घर में पलकर वह कर्ण बलवान तथा वीर हो गया। इसके बाद स्वयंवर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। उनकी दूसरी पत्नी मद्र देश की राजा की सुलक्षा कन्या माद्री थी। एक बार वन में आखेट करने में तत्पर महाबली पांडु ने मृग समझकर रमन करते हुए एक मुनि पर प्रहार कर दिया। तब उस कुपित मुनि ने पांडु को शाप दे दिया कि यदि आप स्त्री के साथ संसर्ग करोगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। मुनि के ये शाप दे देने पर पांडु शोकाकुल हो गए। वे राज्य त्याग कर अत्यंत दुखित हो वन में रहने लगे। हे मुनिवरों, उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती भी सती धर्म का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ ही वन में चली गई। राजा पांडु गंगा जी के तट पर मुनियों के आश्रमों में रहने लगे और धर्म शास्त्रों का श्रवण करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। किसी समय कथा प्रसंग में सम्यक प्रकार से पूछने पर किसी मुनि के द्वारा कहा गया, यह धार्मिक वचन राजा ने सुना। हे परंतप, अपुत्र की गति नहीं होती, वह सर्वज्ञ जाने का अधिकारी नहीं होता। अतः जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, अंशज पुत्री का पुत्र चित्रज्ञ गोलक कुंड सौर काने कीट वन में प्राप्त पालन
करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ इतने प्रकार के पुत्र पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे से निष्कृष्ट पुत्र हैं, ये सुनिश्चित हैं। यह सुनकर राजा पांडु ने कमल के समान नेत्र वाली कुंती से कहा, आप किसी तपोनिष्ठ मुनि के पास जाकर शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा होने के कारण आपको दोष नहीं लगेगा। मैंने सुना है कि पूर्व काल में महात्मा राजा सौदास ने वशिष्ठ से पुत्र उत्पन्न कराया था। कुंती उनसे यह वचन बोली, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला एक मंत्र मेरे पास है। हे प्रभु, पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने सिद्ध प्रदान करने वाला वह मंत्र मुझे प्रदान किया था। हे राजन, मैं इस मंत्र द्वारा जिस देवता का आह्वान करोगी वह निमंत्रित होकर निश्चय ही मेरे पास आ जाएगा। पति की आज्ञा से वहाँ कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज इसका स्मरण करके उनके सहयोग से सर्वप्रथम युधिष्ठिर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात उसने वायु के द्वारा भीम को और इंद्र के द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। इस प्रकार एक वर्ष के अंतराल में कुंती के 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद माद्री ने भी अपने पति पांडु से कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। हे महाराज, मैं क्या करूँ? हे प्रभु, मेरा दुख दूर कीजिए। तब पांडु की प्रार्थना करने पर दयालु कुंती ने वह मंत्र माद्री को बता दिया। सुंदरी माद्री ने भी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पति से अनुमति पाकर अश्विनी कुमारों का स्मरण करके नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। हे मुनिवर, इस प्रकार वे 500 पांडव देवताओं के पुत्र थे। वे क्षेत्रज्ञ पुत्र के रूप में उस वन में क्रमश एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए। एक बार राजा पांडु ने माद्री को निर्जन आश्रम में देखकर अपनी मृत्यु निकट आई होने के कारण अत्यंत कामातुर हो पकड़ लिया। माद्री के द्वारा नहीं ऐसा कहकर बार निषेध करने पर भी उन्होंने बलपूर्वक अपनी उस प्रिया को आलिंगन कर लिया और वे दैववश शाप के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे वृक्ष पर सड़ी हुई लता वृक्ष के कट जाने पर गिर पड़ती है, वैसे ही वह रानी माद्री भी बहुत रुदन करते हुए गिर पड़ी। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, सभी बालक और महाभाग मुनिगण भी वहाँ आ गए। इस प्रकार जब पांडु मर गए तब सभी व्रतधारी मुनियों ने गंगा के तट पर छींटा लगाकर उनका दाह संस्कार किया। तत्पश्चात अपने दोनों पुत्र कुंती को सौंप करके सती धर्म का पालन करते हुए वह माद्री सत्य की कामना से उनके साथ ही सती हो गई। वहाँ के निवासी मुनिगण जली आदि देखकर 500 पुत्रों सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर आदि सभी लोग वहां आ पहुंचे। सभी लोगों ने कुंती से पूछा, हे सुमुखी, ये किसके पुत्र हैं? तब कुंती अत्यंत दुखित होकर पांडु की शाप जन्य मृत्यु का उल्लेख करके बोली, कुरुवंश में उत्पन्न ये बालक देवताओं के पुत्र हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने उस समय सभी देवताओं का आह्वान भी किया। तब उन देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर कहा, ये 500 निसंदेह हम लोगों के पुत्र हैं। भीष्म ने देवताओं के वचन का अनुमोदन किया तथा कुंती के 500 पुत्रों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन पुत्रों तथा वधु कुंती को लेकर भीष्म आदि सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और प्रशंसित होकर प्रयत्नपूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार पांडव उत्पन्न हुए और भीष्म ने उनका परिपालन किया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां दशमस्कन्धे युधिष्ठिरादिनामुत्पत्तिवर्णनं नाम 6 अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।